हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग अफ़गान तालिबान को हमायत करते हैं, इनकी सपोर्ट करते हैं और इन लोगों की सोच है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत कायम होनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके तालिबान को काबुल पर काबिज़ हो जाना चाहिए। इसी किस्म की सोच रखने वाले लोगों को इस बात से भी बहुत तकलीफ़ है कि अमेरिका ने तालिबान के ऊपर बमबारी क्यों की। दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि पाकिस्तान ने इन जिहादियों की हिमायत करके गलती कर दी थी और अब पाकिस्तान को दूसरी बार ये गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इसी मुद्दे पर हो रही चर्चा का ये वीडियो आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। जो काम नवाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले कर दिया, उसका तो जवाब ही कोई। इस कौम के मुंह पे थूका, जबकि थूकना चाहिए था अब्दुल्ला मुहिब के मुंह पे, थूका इस कौम के मुंह पे। और जिस मुल्क को वो ब्रॉथल कह रहा है, उसमें उनका खानदान, उनकी बेटी रह रही। उनको इतना भी ख्याल नहीं आया कि हमारा तो चलो छोड़ दे, हम तो ब्रॉथल में रह रहे थे, अपने तो बाल बच्चे का सोच लेते। ये वो दुख है जो लोगों ने दफन किया। जो अभी ब्रोथल की बात की गई, तो वो ब्रोथल कहां थे, कौन चला रहा था, क्या क्या हो रहा था, वो हमूदुर रहमान कमीशन की आप रिपोर्ट देख लें। जनरल रियाया खान की कहानियां किसी से ढकी छुपी नहीं है, वो देख लें आप। तो अब ये इस तरह से कह देना कि गंद एक तरफ था, गंद हर जगह था, गंद हर जगह था, उस गंद को निकालने की जरूरत है। पूरे माशरे को की तस्वीर की सफाई की जरूरत है। जनरल मुशर्रफ ने जो डॉलर लिए अमेरिका से, जो खिदमत की 9 साल, वो डॉलर कहां गए, मुझे ये बताइए आप। मेरी बात सुन लें, मैं मुशर्रफ का भी जवाब दे नहीं हूं, लेकिन बहरहाल जवाब दे दूंगा आपके तसल्ली के लिए। ये डॉलर थे अवाम के, मेरे भी थे, सबके थे, आपके होंगे। बैंकों में डॉलर थे अमेरिका के, वो अवाम के तो थे नहीं, वो अमेरिका के थे। अमेरिका के डॉलर खाने जायज हैं, अवाम के नहीं। सही बात। मुजम्मिल, एक अमेरिका की बात मैं करना, मैं तो पाकिस्तान के लोगों की बात कर रहा हूं। दुनिया के अखबारों में छपा डे लाइट रॉबरी, डॉलर आपने फ्रीज किया, आप खा गए सारे, निकाल के केस बनाए ना, उसका केस क्यों नहीं बनाते हैं? मुशर्रफ ने उसका केस क्यों नहीं बनाया है? निकाला तो अकामे पे है ना, निकाला तो अकामे पे है। उसका केस बना के साबित करी ना। आपने तो अकामे पे निकाला है नवाज शरीफ को, मतलब आप उसको उस रॉबरी पे निकालते तो हम मान लेते कि वो रॉबरी हुई है। फिर अखबारी खबरों पे उसको चोर आप देना चाहते हैं। बेटी ने जमा कर। जनरल साहब, कता कलामी की माफी चाहूंगी, मुझे अतर काज़मी साहब की जाने भी बढ़ने। मुजम्मिल साहब, अतर काज़मी साहब, आप क्या समझते हैं, आप क्या कहेंगे इस पर, और क्या इन इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मकबूल तरीन जमात साबित? मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, देखें, स्ट्रेटेजिक डिजाइन्स की बात की और फिर कहा गया कि तालिबान की मिलिट्री हिकमत अमली बहुत खूबसूरत है, बड़ी कामयाब है, पहले ये कर रहे हैं। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि इसी हफ्ते दिल्ली में अफगान आर्मी चीफ, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और इंडियन ऑफिशियल्स इकट्ठे बैठकर एक ट्राइका इस लड़ाई का हल निकाल रहे हैं। पहले भी इंडिया ने वहाँ अशरफ गनी को सपोर्ट किया है, असला दिया है, सब कुछ दिया है। हम अभी तक अशरफ गनी की हुकूमत को जायज़ हुकूमत मान रहे हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि मुहिब जो है वो रॉ का एजेंट है, लेकिन हम उनकी हुकूमत को जायज़ हुकूमत मानते हैं। उनके एम्बेसडर को मिन्नतें करके पाकिस्तान में रखने की कोशिश करते हैं। जब वो इंटरनेशनल फोरम पे अशरफ गनी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो हम फिर उनको मनाने की कोशिश करते हैं। और साथ साथ हमारा तालिबान के लिए प्यार और मोहब्बत और इश्क भी अपने साथ साथ चल रहा है। ये 2 किश्तियों का सवार है पाकिस्तान। एक तरफ अशरफ गनी को जायज़ हुक्मरान मान रहा है, दूसरी तरफ तालिबान की जीत की गीत गा रहा है। तो ये मुझे कोई काबिल अमल, या तो आप आज सुबह कह दें कि हम अशरफ गनी की हुकूमत को जायज़ हुकूमत नहीं मानते हैं, वो अफगान अवाम की तर्जुमान नहीं है, हम उसको नहीं मानते, उनके सफ़ीर को निकाल दें और कहें कि जब वहाँ को जायज़ हुकूमत आएगी तो हम उसका सफ़ीर रखेंगे। एक तरफ आप उनकी हुकूमत को जायज़ हुकूमत भी मानते हैं, दूसरी तरफ तालिबान की स्ट्रेटजीज़ को, उनकी लड़ाई को भी जायज करार देते हैं। हालात, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं, इसलिए कि देखें, ये मैंने पहले भी कई दफा मैं ये कह चुका हूं कि अगर तालिबान ये इस गलतफहमी में हैं, या खुद पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर वहां कह चुके हैं उज़्बेकिस्तान में कि इन्हें फतह नजर आ रही है और अब वो क्यों मुज़ाकरात करेंगे, ये मेरे ख्याल है ठीक अप्रोच नहीं है। इसका पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। इसलिए होगा कि हमें ये बिल्कुल क्लियर इस बात को समझना चाहिए कि अगर वहां
काबुल में, अफगानिस्तान में इनकी हुकूमत आ भी जाती है तालिबान की, और अगर हमें इस तरह से देखा जाता है कि हम इन तालिबान की ओपनली सपोर्ट जैसे पहले करते रहे, अब भी अगर हम कर रहे हैं, तो ये इंटरनेशनली हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। बैन अवी तौर पर ये बात हमें माननी चाहिए कि तालिबान का मसला उनकी सोच है, वो माशरे को पीछे ले जाने वाली कंजर्वेटिव, कदामत पसंद, पसमानदा सोच के लोग हैं। उसको आप फिर काबुल पे अगर मुसल्लत करेंगे तो दुनिया इसको नहीं मानेगी। खुद काबुल में और अफगानिस्तान में हमारे खिलाफ जो है वो सेंटिमेंट्स, जज्बात होते हैं लोगों के। हम बार बार एक ही चीज किए चले जाते हैं, यानी पहले हमने मुजाहिदीन का साथ दिया, वो भी जो है वो तारीख के रॉन्ग, जिसको कहते हैं ना रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री, तारीख के गलत रुख पे खड़े हुए थे हम, वो करते रहे 20 साल, मजीद 20 साल हम फिर गलत रुख पे खड़े हुए। तो हमें खुदारा ये समझना चाहिए, जो हमारे जो सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो बार बार गलत फैसले करते हैं, उसका नुकसान पाकिस्तान को होता है। देखिए, मैं तो बिल्कुल न्यूट्रल आपको सूरत हाल बता रही हूँ। आप उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी देखें, वो एक एक करके जो सारा बॉर्डर है, जहाँ जहाँ भी बॉर्डर पे पोस्ट्स हैं, वो उनके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। अब जो एक पोस्ट है उसमें 40-50 अफगान मिलिट्री के लोग हैं, अफगान गवर्नमेंट जो है उस वक्त उनके जो लोग वहाँ पे हैं वो 40-50 हैं, वो कोई छोटी पोस्टें नहीं हैं। अब जब ये जनरल अमजद आपको बेहतर बयान कर सकते हैं, इट्स वेरी कॉमन एट द बॉर्डर इन द मिलिट्री कि अगर उनके ऊपर अटैक होता है तो वो फ्लैग करते हैं और अक्रॉस द बॉर्डर जो दूसरा मुल्क होता है वो उनको सेफ पैसेज दे देता है। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि वो मारे जाएंगे, उससे बेहतर है उन्हें सेफ पैसेज दें। उसके बाद वो डिफेंस मिनिस्ट्री के जरिए से डिप्लोमेटिकली उन लोगों को वापस भेज दिया जाएगा। जो वहां अमेरिकन बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, इट इज क्लियर वायोलेशन ऑफ व्हाट दे सेड। क्योंकि अगर 20 साल के बाद यहां से भागने के बाद, हार के जाने के बाद अमेरिका ये चाहता है कि अफगान सरजमीन उनके खिलाफ इस्तेमाल ना हो, तो फिर किसी और की एयर स्पेस में बैठ के या किसी और जगह पे बैठ के उनको अफगानिस्तान पे भी बम्बार्डमेंट करने का कोई हक नहीं है। तो वो वहां पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट किए रखना चाहता है ताकि वहां पे चाइनीज और डेवलपमेंट ओरिएंटेड फुटप्रिंट ना आ सके। तो इट्स अ बिगर गेम, इट्स अ ग्रेटर गेम। इसको इतनी जल्दी हम सिर्फ एक जज्बात के तहत नहीं कह सकते कि तालिबान सूट करते हैं या कौन सूट करता है। स्ट्रेटेजिक डिजाइन वक्त बताएगा किस तरफ जाते हैं।